आप यहाँ क्यों आई हैं आप? क्या हो गया है तुम्हें? आजकल कहाँ रहते हो तुम? फोन भी नहीं उठाते हो। सब देखिए, तो है ना? हमें आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। कैसी बात कर रहे हो? प्यार करते हैं हम तुमसे। देखिए, हमें किसी और से प्यार हो गया। आप जाइए यहाँ से। क्या? किसी और से? मतलब तुम हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे? ओ मैडम, काहे की चीटिंग? कौन सा हम साथ फेरे लेके जन्म जन्म के लिए एक होने वाले थे? वैसे भी आप इतनी बड़ी हैं हमसे। देखिए, आप अपनी जरूरत पूरी कर रही थी और हम अपनी, बस, और कुछ नहीं। जरूरत? कैसी जरूरत? सच्चा प्यार करते हैं हम तुमसे। अरे सच्चा प्यार करना था तो जाकर कोई अपनी उम्र का ढूंढ लेती। 4 पैसे देकर हमें क्यों बहकाया? क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम ये सब पैसों को लेकर रहे थे? आपको जो समझना है समझ लीजिए। आप जाइए यहाँ से। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अपनी आगे की पढ़ाई अब पूरी जेल में पूरी करना। तो निर्मला ने तुम पर दबाव डाला और उसे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसे मार दिया? अरे नहीं सर, हम तो खुद इतना डर गए थे कि पीजी छोड़कर घर भाग गए थे। सर वो वकील थी और उसके ऊपर दीपक पांडे का हाथ भी था। सर वो उसके बहुत क्लोज थी। हमें लगा उसके सपोर्ट से कुछ भी कर सकती है। सर हम डर गए थे। निर्मला ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस जिंदगी से थोड़ा प्यार मांगा था, वो भी उसे नहीं मिल पाया। इतने दिनों से अजीत निर्मला के साथ प्यार का नाटक कर उससे पैसे ऐंठता रहा। निर्मला के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था कि जिन्हें उसने अपना माना वही लोग उसे धोखा देते रहे। पांडे जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? हाँ सर। सर ये पांडे और निर्मला काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और सर इनकी फैमिली के बीच में भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से इनकी फैमिली में विवाद चल रहा है। किस बात को लेकर? सर ज़मीन को लेकर। और विद्युत, इसने कुछ कबूल किया? फिलहाल तो नहीं सर। पुराना चावल है, पकने में थोड़ा समय तो लगाएगा ही। निर्मला और दीपक के बीच कोई अनबन चल रही थी क्या? जी साहब, हमारी निर्मला और दीपक ने मिलकर साझेदारी में एक जमीन खरीदी थी। वो दोनों यही चाहते थे कि उस जमीन को बेचकर बाद में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। और यहाँ निर्मला सुमन और प्रबल के रोज रोज के तमाशे से परेशान हो गई थी साहब। वो यही चाहती थी कि उस जमीन को बेच करके सुमन और प्रबल को 25 लाख रुपए दे दे ताकि उन लोग इस घर में हिस्सा मांगना बंद कर दे साहब। और निर्मला को तो खरीदार भी मिल गया था साहब, लेकिन ऐन वक्त पर दीपक ने जमीन बेचने से मना कर दिया। और इस बात को लेकर के निर्मला और दीपक पे काफी झगड़ा हुआ था साहब। कौनो झगड़ा नहीं था दरोगा जी। हाँ, थोड़ा अनबन हुआ था। देखिए, हम चाहते थे कि वो जमीन थोड़ा सा रुक कर बेचें। प्रॉपर्टी का मार्केट कितना डाउन है आपको तो पता ही है। मगर वो जिद पे अड़ गई थी कि नहीं बेचना है। हमने कहा बेच लो। हमने अपना हथियार डाल दिया, फिर उसको ही कोई ग्राहक नहीं मिला। हमारे मन में कोनो छल नहीं था। हमने तो एक वकील से बात करके उसकी माँ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया। सर, मीरा के बॉयफ्रेंड तपन ने जो हमें बताया था सब कुछ सच निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबका मोटिव भी क्लियर था उसे मारने का, तब भी कहीं चूक हो रही है हमसे। एक काम करते हैं, हम इस केस की स्टडी वापस से करते हैं, सारे सबूत एक बार फिर से मिलाकर देखते हैं। तुम एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज और विद्युत की गाड़ी की पिक्चर लेकर आओ। एक मिनट रिवाइंड करो इसको। स्टॉप कर, पॉज कर, जूम कर। ये देखो, ये जो गाड़ी फुटेज में दिख रही है इसके फ्रंट ग्लास पे स्टिकर लगा है, लेकिन विद्युत की गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर कोई स्टिकर नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इसे टेक्निकल में भेज कर ना, इसे जूम करके स्टिकर का सारा इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी पे लगा हुआ स्टिकर नजर आ रहा था वो एक ट्रैवल एजेंसी का है। सर, ये गाड़ी और स्टिकर तो वही है, लेकिन ये नंबर प्लेट चेंज्ड है।
चलो अंदर आओ। कहिए सर। निर्मला को तुमने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए ताकि तुम पर शक ना जाए। क्यों? कौन निर्मला सर? और मैं क्यों किसी को मारूंगा? मेरा तो टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है। 17 तारीख को 4 से 6 के बीच तुम्हारी ये गाड़ी कहाँ थी? मैंने गाड़ी उसे किराए पर दी थी। किसको दी थी? गोपाल को। चिंता वाली कोई बात है नहीं। अब क्या हुआ साहब? चल। अरे ऐसा कैसे ले जाओगे? अरे इज्जत आदमी को ले जाओगे इसे? बोल, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ? सुपारी किलर है तू? सुपारी किलर है तू? हाँ? सुपारी किलर है? सुपारी किलर है? बोल, सुपारी लेगा तू? बोल, सुपारी किलर है तू? हाँ? किसने दी थी तुझे सुपारी निर्मला की? हाँ? किसने दी थी? क्या दुश्मनी थी तेरी निर्मला से? बोल। हम कुछ नहीं जानते साहब, हम किसी को नहीं जानते। तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता? तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता है? उठा इसको। तुम लोग चालू रखो, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं चाय पी के आता हूँ। चल बोल। ऐसे नहीं बोलेगा। डंडा दो, डंडा। नहीं बोलोगे ना? चोट नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना? चोट नहीं लग रहा है? बड़ा डंडा ला। बड़ा डंडा। निर्दयी बन रहे साहब। बोल, किसने दिया था निर्मला का सुपारी? बोल। पांडे। कौन पांडे? कौन पांडे? कौन पांडे? दीपक पांडे साहब। दीपक पांडे। उठाओ इसको। मैंने निर्मला से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। वो बार बार मुझसे वो पैसे मांग रही थी। ऊपर से उसका जीजा उसके सर पर बैठा हुआ था बंटवारे के लिए। वो पैसा लेकर उसे देकर छुटकारा पाना चाहती थी, हर रोज रोज के तमाशे से भी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इलेक्शन भी नजदीक आ रहा था, मुझे खुद पैसों की जरूरत थी। मैं बहुत टेंशन में था। हम दोनों ने पार्टनरशिप में एक जमीन ली थी। वो चाहती थी कि मैं वो जमीन बेचकर उसे पैसे दे दूं। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। ऊपर से ये विद्युत सिंह के दोबारा इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। गोपाल को निर्मला को मर्डर करने की सुपारी दी। गोपाल ने राकेश से विद्युत सिंह की गाड़ी से मिलती जुलती एक गाड़ी किराए पर ली। उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर विद्युत सिंह की गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट लगा दिया। लेकिन वो स्टिकर निकालना भूल गया, वरना हम पकड़े नहीं जाते। ना गुनाह छुपता है और ना गुनहगार। तूने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम औरत की हत्या कर दी। चार्जशीट फाइल करो। निर्मला दी ने किसी के साथ भी गलत नहीं किया और ना ही किसी गलत इंसान का साथ दिया, लेकिन उनकी इसी अच्छाई की वजह से उनकी जान चली गई। प्रबल जीजा जी घर के हिस्से के पीछे पड़े थे। अगर वो दीदी पर दबाव नहीं डालते ना, तो दी को भी दीपक पांडे पर जमीन बेचने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दीदी स्वार्थी लोगों से घिरी थी। वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमें सुकून है कि हमारी दीदी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिली। और इस बात का दुख भी है कि हमारी दीदी हमारे बीच नहीं रही। बड़े शहर, बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़े मतभेद और बड़े टकराव, ये सच है आज की मेट्रो सिटीज का। लोगों में संयम कम और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बड़ी हैं।
और जब ये महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो पैदा होता है गुस्सा। यहाँ बहुत से लोग सही और गलत का चुनाव करने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाने पर ज्यादा आमादा होते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हिस्सा चाहिए आपको? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? हमारी निर्मला ने एक एक पाई जोड़ जोड़कर इस घर को खड़ा किया और आपको हिस्सा चाहिए? अरे पर ये घर तो आपके नाम पर है ना, तो आपकी बेटी सुमन का भी कोई हिस्सा होगा क्या? नहीं। बड़े चौधरी बन रहे हैं आप। कुछ काम धाम तो करते हैं नहीं, ऊपर से ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं और कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं घर में। ऊपर से आपको हिस्सा चाहिए? जाइए, नहीं देती आपको हिस्सा में। जाइए, निकल जाइए यहाँ से। कुत्ता बोलती है हमें बुढ़िया, कुत्ता बोल। खबरदार, समझते क्या खुद को तुम? ये जो दादागिरी है ना, जाकर अपने बाप के घर में दिखाना, जहां से जूते मारकर निकाले गए हैं। दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा जेल में नजर आओगे। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। देखते हैं कैसे बेचती हो जमीन। ठीक है, तो फिर कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाइए। यार इतनी देर हो गई, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। अरे बिजी थी। ऐसा भी कहाँ बिजी हो गई? अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा छोड़ो, एक किस दो ना। नहीं प्लीज। कोई आ गया तो? प्लीज। मीरा, क्या हो रहा था ये सब? तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हो, तुम ये सब कर रही हो? देखो हम जानते हैं इस सपन को, लायक नहीं है तुम्हारे ये। आज के बाद से ये सब बंद, और अपने भविष्य पे ध्यान दो, समझी तुम? बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे, वरना ठीक नहीं होगा। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। गाजर का हलवा पसंद है ना तुम्हें? चींटी का जब पर निकल आता है ना, उसको टुकड़ा टुकड़ा कुतर देना चाहिए। राहुल जी, हमको लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। कौन? जरा देखना तो। स्पीड बढ़ाओ अपनी गाड़ी की। ओके। हमारी बहन निर्मला एक जानी मानी वकील थी। उसने ना कभी गलत के आगे झुकना सीखा था और ना कभी हार मानना। बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ वो केस लड़ी, बिना अंजाम की परवाह किए हुए। और एक लड़ाई तो वो अपने घर में भी लड़ रही थी। दी जितनी ज्यादा अपने काम की इज्जत करती थी, उतना ही ज्यादा अपने परिवार से प्यार। वो हर चीज बहुत ईमानदारी से करती थी और शायद इस ईमानदारी की वजह से उनकी जान ले ली गई। आइए सर। सर हिट एंड रन का केस लगता है। सर 2 लोग स्कूटर से जा रहे थे, कोई गाड़ी पीछे से ठोक कर गए। सर 2 लोग थे, लड़की की उम्र 33 से 38 साल थी।
और लड़का 31 से 32 साल का है। जो लोग यहाँ से निकल रहे थे इन दोनों ने हॉस्पिटल पहुँचाया। रोड काफ़ी सुनसान रहता है, इसलिए किसी ने कुछ देखा नहीं कि एक्सीडेंट किसने किया है। पता लगा ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे? हाँ सर, लड़की का नाम निर्मला है, पेशे से वकील थी, और जो लड़का है उसका नाम राहुल है, वो उसका असिस्टेंट। गाड़ी ने स्कूटर को राइट साइड से मारा है और लड़का लेफ्ट में गिरा है और लड़की राइट में। हालांकि दोनों को लेफ्ट में गिरना चाहिए था। और देखो यहाँ ये गाड़ी के टायर के निशान जिसमें खून के निशान है। अगर गाड़ी ने टक्कर राइट से मारी है तो उसे निकल जाना चाहिए था। ये खून के निशान कैसे है? राइट सर, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। गाड़ी कौन चला रहा था? सर लोगों ने बताया कि असिस्टेंट राहुल चला रहा था, लेकिन अभी वो बेहोश है। हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि जैसे उसे होश है हमें इन्फॉर्म करें, उसका स्टेटमेंट लेना है। और हाँ, घर वालों को इन्फॉर्म करो, लड़की के भी और लड़के के भी। निर्मला, निर्मला, अभी अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया था। हाँ, एक केस आया तो है। वो कौन से रूम में है? लड़का आईसीयू में है। और डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची वो कहाँ है? हम उसे बचा नहीं पाए। जैसे एक पल जीता जागता हंसता बोलता इंसान हमेशा के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। निर्मला ने अपनी छोटी सी दुनिया को संभालने की पूरी कोशिश की थी। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी में माँ और छोटी बहन मीरा की वजह से खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में नफरत, गुस्सा और अकेलापन भी था। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह से उसकी मौत हो गई। हमें शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और इसके पीछे सर हम पक्के से कह सकते हैं कि ये मर्डर ही है। उसने ही हमारी दीदी को मारा है। किसने? प्रबल, हमारी जीजाजी, हमारी मंजली बहन सुमन के पति। खुद निठेले हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं और घर के बंटवारे के लिए उन्होंने हाय तौबा मचा रखी है। जमीन माँ की है, लेकिन घर तो दीदी ने बनाया था ना, अपने पैसों से। इसलिए दीदी नहीं चाहती थी कि इसका बंटवारा हो, इसलिए उन्होंने दीदी को रास्ते से हटा दिया। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, राहुल को होश आ गया। सर एक वाइट कलर की एसयूवी बहुत देर से हमारे पीछे थी। हमें शक भी हुआ था कि शायद वो हमारा पीछा कर रही है। उसी वाइट एसयूवी ने हमें पीछे से टक्कर दी और हम गिर गए। निर्मला किस तरफ गिरी थी? जिस तरफ हम गिरे थे हमारे पास ही थी। पक्का याद है? हाँ सर, तब तक का मुझे पूरा याद है। उसके बाद का कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। हमारा अंदाजा सही था शुक्ला। निर्मला एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा थी। वो मदद के लिए उठी होगी और अपने स्कूटर के राइट साइड में आई होगी, और तभी जो आगे चली गई गाड़ी, उसने रोका, उसे देखा, वो रिवर्स में आई, वापस उसे धक्का मारा, और उसे कुचल कर निकल गई। जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसे निकलवाओ। और हाँ, वो व्हाइट एसयूवी के बारे में पता करो। हो सकता है कि आसपास के किसी गैरेज में उसे रिपेयरिंग के लिए डाला हो। ठीक है सर। वैसे भी एक्सीडेंट में उसका छोटा मोटा नुकसान तो वही होगा। और हाँ, इस राहुल के बारे में पता करो। हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो, मारने इसे आया हो और निर्मला की बलि चढ़ गई हो। निर्मला के घर वालों के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। अच्छा, ये निर्मला और उसके बहन के पति प्रबल, इन दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था क्या? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे साहब। दिन रात की भी सुध नहीं लेते थे। आधी आधी रात उनका हंगामा शुरू हो जाता था। ए दरवाजा खोलो। ए बुढ़िया, ए मेरी बेगम, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे क्या करते हैं आप भी? क्यों? आज आने में इतनी लेट कर दिया? अरे तो क्या? बाबा जी, ये सब क्या है? रोज रोज दारू के नशे में घर आना ठीक नहीं है। अच्छा, अरे अम्मा जी, पैसे हमारे, दारू हमारी, अरे लीवर हमारा है।
आपको क्यों चुल मच रही है? अरे अपनी ना से ही कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कीजिए। हमारी कौन सी इज्जत रख ली आपने? हैं? क्यों नहीं दे देते हमारा हिस्सा? बोलिए। अच्छा, आपको हिस्सा चाहिए ताकि उसे भी अब दारू में उड़ा दे। बढ़िया, हिस्सा तो हम तेरे हलक में हाथ डाल के भी निकाल लेंगे, समझी? छोड़ छोड़। कौन सा हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे तेरा? मैं देती हूँ तुझे तेरा हिस्सा। निकल यहाँ से बाहर। परेशान करके रखा है। क्या कर रही है? हिस्सा चाहिए तुझे? दीदी रुकिए आप। परेशान करके रखा है। क्या कर रही है? दीदी पति है हमारे। पति है तो समझा अपने पति को। अगर दोबारा तू शराब पी के आया ना तो अच्छा नहीं होगा। और तुझे जाना है ना तो तू भी निकल इसके साथ बाहर। वकीलनी, ये तूने बहुत गलत किया है। तू पछताएगी अब। चल जा। मैं देखता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही सीधी थी साहब। उसके पापा के गुजरने के बाद इस गृहस्थी का भार अकेले ही उसने अपने कंधे पे संभाल रखा था साहब। और ये प्लॉट उसके पापा ने हमारे नाम पे खरीदा था। और निर्मला ने एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर इस घर को बनाया। खुद वकील बनी, दोनों बहनों को पढ़ाया, यहाँ तक के सुमन की शादी भी उसी ने कराई साहब। लेकिन प्रबल को परखने में उससे चूक हो गई साहब। वो एक नंबर का कमीना निकला साहब। और सुमन भी ब्याह के बाद प्रबल के रंग में ही रंग गई साहब। उन दोनों को साहब इस घर में बंटवारा चाहिए था, हिस्सा चाहिए था। और हिस्से के चलते घर में रोज लड़ाइयां होती थी साहब। माँ। हाँ, जरा इन पेपर्स पे अंगूठा लगा दीजिए। क्या है बेटा ये? अरे वो हमने आपको बताया था ना, चेन बिजनेस। एक मेंबर को 3 मेंबर्स बनाने होते हैं। अच्छा, हाँ, तो बस वही, अगर आप हमारी मेंबर बन जाएंगी तो हमारा 1500 का फायदा हो जाएगा। बस इतनी सी बात। ला, हाँ। ला मैं कर दूं। माँ, क्या है ये? कुछ नहीं, वो मेंबरशिप के पेपर्स हैं। कैसा मेंबरशिप? अरे चेन बिजनेस, माँ को हमने समझाया था। माँ अंगूठा लगाइए आप। अब हमको दिखाएं जरा, हमको दिखाइए। अरे हम कह रहे हैं कि मेंबरशिप के पेपर्स हैं। अरे सुमन, हमको देखने तो दो एक बार। हाँ, तो हम बाद में करवा लेंगे। हमने कहा पेपर दिखाओ। पति आई। हमारी मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है। ये पेपर हमारे घर के हैं। शर्म नहीं आता ना तुमको? हाँ, इस हद तक गिर जाओगी तुम? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। समझ। लेकिन हम जानते थे कि अगर इस घर का बंटवारा हुआ तो प्रबल सुमन का हिस्सा भी बेचकर दारू में उड़ा देगा साहब। इसलिए हमारी निर्मला घर में बंटवारा नहीं करना चाहती थी। तो आपको लगता है कि आपके दामाद ने निर्मला को? साहब, वो एक नंबर का कमीना है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है साहब, किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या? एक भी कैमरा नहीं है? ठीक है, तुम अपनी टीम को बोलो कि आगे जाके पूछताछ करें। शायद किसी ने कुछ देखा हो, और कुछ भी मिलता है तो मैं बताऊं। ठीक है सर। सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिल पाएगी। आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। और सर, सर्विस रोड पे कोई दुकान भी नहीं है, इसीलिए किसी ने कुछ देखा नहीं है। फिर भी टीम को बोल दिया है आगे पूछताछ के लिए। ये प्रबल बंटवारे को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। हो सकता है कि निर्मला का मर्डर उसी ने किया हो या फिर करवाया हो। तुम उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और हाँ, निर्मला की और किसी दुश्मनी थी क्या, यही पता करो। हो सकता है कि उसे कोई और मारना चाहता हो। ठीक है सर। सर, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा था। सर, ये उसी का फुटेज है। और सर, इस फुटेज में तकरीबन 15 एसयूवी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती दिखी हैं।
पता करो इन सारे एसयूवीज के बारे में, और देखो इनमें से किसी एसयूवी का ताल्लुक किसी ऐसे इंसान से हो जिसकी दुश्मनी निर्मला से हो। ठीक है सर। वैसे सर उस राहुल का भी कुंडली निकाले हैं। वो शहर में अकेला ही रहता है, कुछ दिनों पहले आया जॉब और पढ़ाई के सिलसिले में, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है उसका। और प्रबल? सर ये प्रबल का फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इसका लोकेशन वहीं आसपास का ही था। निर्मला के कत्ल के लिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक निर्मला की मझली बहन के पति प्रबल पर था। प्रबल के पास निर्मला की हत्या का मोटिव था और अब तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत भी लगा था। प्रबल की कॉल लोकेशन के हिसाब से जिस वक्त निर्मला का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त प्रबल भी उसी एरिया में था। तो क्या प्रॉपर्टी के लालच में प्रबल ने ही निर्मला की जान ली थी? तू जानता है ना पुलिस वाले बाप होते हैं। साहब हम पुलिस वालों को बाप से कम मानते भी नहीं है। सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया है। सच सच बता, तूने उसे मारा ना? तू धमकी भी दे रहा था उसे और तूने उसे मारने का मन भी बना लिया था, क्यों? साहब ये बात सच है कि निर्मला हमें एक आंख निभाती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे जान से मार देंगे। हम तो सुमन का हिस्सा मांग रहे थे उससे। साहब सच सच बता, जहाँ उसका खून हुआ था उस एरिया में तो क्या कर रहा था? सब अम्मा कसम साहब, हम वहाँ अपने दोस्त से मिलने गए थे बस। कौन दोस्त? दीपक मिश्रा, प्रॉपर्टी का काम करता है। हम उसके साथ मिलकर अपना नया धंधा चालू करना चाहते थे बस। उसका पता, फोन नंबर दे। दीपक मिश्रा 9250133686। साहब हम जो हैं जैसे हैं सबके सामने हैं। उस निर्मला की तरह नहीं है कि दुनिया के सामने तो सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीछे से यार पाल के बैठी थी वो अजीत कुमार नाम का। दोनों ने मिलकर काफी रातें रंगीन करी थी। साहब उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा और उसने निर्मला को जान से मार दिया होगा। आप अजीत कुमार से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहाँ मिलेगा अजीत कुमार? कॉलेज में। प्रोफेसर है? नहीं, स्टूडेंट है साहब। हाँ, निर्मला दीदी को अपनी उम्र से बहुत छोटे लड़के से प्यार था। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इन्हें गलत मानेंगे। हमें भी जब पहली बार पता चला था तो हमें भी बहुत बुरा लगा था। जिस दीदी ने अकेले दम पर पूरे घर को संभाला था, बाप बनकर मुझे और सुमन दी की देखभाल की, भला वो ऐसे कैसे कर सकती थी? लेकिन हमने दीदी की आंखों में अजीत के लिए सच्चा प्यार देखा था। फिर हमें समझ में आया, जो हम सबके आगे ढाल बनकर खड़ी थी वो भी अंदर से एक औरत, एक लड़की ही है। उसे भी तो किसी प्यार की और अपनेपन की जरूरत होगी। और अगर उन्हें अजीत में अपना प्यार मिल गया था तो इसमें बुराई क्या थी? लगता है तेरी निर्मला आई थी आज। साले तू आम खाना गुटली के पीछे काय पड़ा है बे? साले तू सबके ऊपर अपना चाम चलाता है। अच्छा सुन ना, कुछ मुझे भी टिप दे दे यार। अच्छा एक बात बता, वो तुझसे थोड़ी बड़ी नहीं है? अरे साले तेरे भाई के खर्चे भी तो बड़े। बस यो समझ कि निर्मला मेरा चलता फिरता एटीएम है। उसे प्यार चाहिए और मुझे पैसा। सर एक नंबर का फ्लर्ट है वो। सर लड़कियों को इमोशनल करके बेवकूफ बनाता है। निर्मला का भी उसने यही किया। सर पहले उसको इमोशनल किया और फिर उसे प्यार का झांसा दे करके उसके पैसों पे ऐश कर रहा था। नंबर दो उसका। हाँ सर। इसका फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करो, इस नंबर को टेक्निकल टीम को भेजो और इस नंबर की लास्ट एक्टिव लोकेशन मुझे बताओ। सर। अरे वाह, क्या बात। बीवी हो तो ऐसी हो। हमारी निर्मला की मौत का जश्न मना रहा है तू? हाँ जश्न ही तो है अम्मा जी, बिल्कुल जश्न है, लेकिन निर्मला की मौत का नहीं, कि जश्न है हमारा झगड़ा खत्म होने का। चलिए अब से हम आपसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे। पता क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ हमारा ही है। अब से हम आपसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे। पता क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ हमारा ही है। कितना बेशर्म है तू। तू इस हद तक गिर जाएगा
हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारी निर्मला को तूने ही मारा है। चलो मान लिया हम ही ने मारा है। हाँ हमने मारा है, क्या कर लेंगे आप? कुछ सबूत है आपके पास? बताइए, कोई गवाह है, कोई सबूत है? नहीं है ना? तो चीयर्स। चीयर्स। चलो सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। सुशीला नाम बता रही है अपना। भेजो। सर, मैं सुशीला, निर्मला जी के मर्डर की खबर देखी टीवी पर, तो खुद को रोक नहीं पाई। उसी केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। सर, निर्मला जी नेता विद्युत सिंह के भाई के खिलाफ एक केस लड़ रही थी। कैसा केस? रेप केस। आपको कैसे मालूम इस बारे में? सर, उस केस की विक्टिम मैं ही थी। विद्युत सिंह का इतना खौफ